हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है बल तथा गति के नियम। इससे पहले जो हमने अभ्यास के प्रश्न और जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनको जो है कंप्लीट किया है, और आज हम कुछ अतिरिक्त प्रश्न उत्तर करेंगे और जो इम्पोर्टेंट भी हैं, और इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा आज के वीडियो के साथ। इसके बाद हमारे 2 वीडियो और आएंगे आपके लिए, जिसमें हम आपके लिए क्विज कॉन्टेस्ट रखेंगे। तो आप क्विज कॉन्टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, उससे आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra और मैं हूं राजेंद्र कुमार। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपका पॉइंट एक एक क्लियर कर देंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ज़रूर देखिए, सभी क्वेश्चन जो है हमारे इम्पोर्टेंट हैं इसमें जो हमने लिए हैं आज, और बोर्ड में एग्ज़ाम में और जब आप दूसरे टेस्ट में बैठते हैं तो उसमें भी ये काम आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, एक वस्तु की गति अवस्था में दूरी समय सारणी दी गई है। नीचे देखिए ऊपर वाली जो लाइन दी गई है, समय दिया गया उसमें सेकंड में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये समय दिया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 0 से लेकर 7 तक दिया गया है। और फिर इसमें क्या दी गई है, दूरी दी गई है मीटर में 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216 और 343। अब ये पूछता है कि त्वरण के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या यह नियत है, और क्या ये बढ़ रहा है, क्या ये घट रहा है, या क्या ये शून्य है। पहला पॉइंट ये। दूसरा, इसमें हमें बताना होगा आप वस्तु पर लगने वाले बल के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मतलब एक तो त्वरण निकालना है, उसकी पोजीशन बतानी है हमें, ये बढ़ रहा है, घट रहा है, और या शून्य है, जो भी है। फिर हमने बल के बारे में बताना है। बल का हमारे पास फार्मूला होता है F = m, यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण। ठीक है, और उसी से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए, दूरी समय ग्राफ जब हमने देखा, देखिए ध्यान से, पहले इस चित्र को देखिए जो हमारे पास फिगर है। तो आपने जब हमने वीडियो बनाए थे दूरी समय ग्राफ पर, तो उसमें आपने देखा होगा कि त्वरण लगातार बढ़ रहा है। वैसे भी देखिए इसमें ये पॉइंट देखिए, ये क्या है, समय है, ये दूरी है। तो यदि हम दोनों को देखें तो हमारे पास त्वरण क्या है, लगातार बढ़ रहा है। और यदि मान लो वस्तु पर त्वरण बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, ये हमारे पास पॉइंट होता है। तो दोनों आंसर हमारे आपके सामने क्लियर हो चुके हैं। त्वरण बढ़ रहा है और वस्तु पर लगा बल बढ़ रहा है, अतः परिवर्तनशील है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमारे पास जो है 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार को एक समतल सड़क पर 2 व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। ठीक है, एक कार खड़ी है और उसको 2 आदमी जो है धक्का देते हैं समान वेग से। ठीक है, समतल है, मतलब स्मूथ है, बिल्कुल चिकनी लगा लो एक तरह से। उसी कार को 3 व्यक्तियों द्वारा धक्का देकर 0.2 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दिया। ठीक है, यानी कि ए आ गया हमारे पास ये, और ये क्या है हमारे पास m, ये क्या है m है। क्लियर है पॉइंट। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धक्का देता है, और ये मान लें कि हम सभी व्यक्ति समान पेशीय बल के साथ कार को धक्का दे रहे हैं, मतलब सभी जोर लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, कोई उसमें से हेरा फेरी करने वाला नहीं है, तीनों बराबर हैं, ईमानदार हैं। नहीं तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं धक्का मारेंगे और वैसे जोर जोर से आवाज़ मारेंगे हईशा, लेकिन जोर उन्होंने लगाना नहीं है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो हमारा क्या होता है, फोर्स निकलेगा। और हमारे पास द्रव्यमान क्या दिया गया है, ये क्या है हमारे पास m, ये क्या है m, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिखा हुआ देखिए। ठीक है ना, और a कितना है हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F बराबर क्या होता है m में द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 240 न्यूटन आ जाएगा। अब इसने पूछा है लास्ट में, कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धक्का देता है।
देखिए तीनों व्यक्तियों द्वारा धक्का लगाने पर त्वरण कितना है हमारे पास 0.2, ये त्वरण है, ये वाला सेम त्वरण है तीनों का। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार पर लगाया गया बल हमने निकाल लिया 240 न्यूटन, तो वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से, ये क्या हो गया, v वेग हो गया हमारे पास, शुरू का वेग। ठीक है, ये क्या हो गया, द्रव्यमान m, एक कील पर प्रहार किया गया, मतलब कील को ठोका जाना है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय यानी कि 0.015 में ही रोक दिया जाता है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की परिकल्पना करें। भाई देखिए बल का तो फार्मूला है कि हमारे पास F बराबर यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये ही फार्मूला है हमारे पास बल निकालने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्वरण नहीं दिया, ए नहीं दिया। ठीक है, और ए हम कैसे निकालते हैं, याद है आपको कुछ, ए कैसे निकालते हैं, त्वरण अंतिम वेग में से फाइनल वेग घटा के बटे में समय लगा देते हैं, तो ये त्वरण निकल जाता है। फाइनल वेग 0 है क्योंकि हथौड़ा जो है रुकना है बाद में, तो ये तो 0 हो गया हमारे पास। और ये कितना दिया है हमारे पास, 50 दिया हुआ है, और बटे में समय कितना दिया गया है, 0.01 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप काटेंगे तो त्वरण आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे और वैसे हम बता भी देंगे आपको। m तो ये किलोग्राम में चेंज करेंगे ऐसा यूनिट में। आरंभिक वेग 50 मीटर पर सेकंड दिया है, अंतिम वेग 0 हो जाएगा क्योंकि उसको रुकना है, विराम अवस्था में आएगा। समय अंतराल कितना दिया है, 0.01 मीटर सेकंड। ठीक है ना। अब संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, mv माइनस mu पढ़ा है आपने, डिवाइड बाई t, तो mv तो शुरू में 0 हो गए तो, ठीक है, ये mu निकाल लेंगे बटे में 0.01, तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास -2500 न्यूटन। ठीक है, या हमने जो आपको फार्मूला बताया F=m में m दिया हुआ है और a हमने कैसे निकाल लिया, v माइनस u बटे में t, उससे भी ये निकल जाएगा। दोनों तरीका आप कोई सा भी लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, एक 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से एक सीधी रेखा पर चल रही है। उसका वेग भारी असंतुलित बल के कारण 4 सेकंड में घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। त्वरण और वे जो संवेग है उसमें परिवर्तन की गणना करनी है, यानी कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है और संवेग निकालना है, और लगने वाले बल के परिणाम की भी गणना में करनी है। ठीक है, यानी कि हमें अभी क्या क्या निकालना है, देखिए वही, एक तो बल का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फार्मूला है बार बार। ठीक है, दूसरा हमारे पास त्वरण का फार्मूला वही है, a बराबर v माइनस यू बटे t, क्लियर है पॉइंट। और संवेग में परिवर्तन अभी हमने जो किया था mv माइनस mu, ये संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो ये हम क्वेश्चन अब करते हैं आपके सामने। मोटर कार का द्रव्यमान दिया गया, जो दिया गया पहले वो आराम से लिख लीजिए, 1200 किलोग्राम, वेलोसिटी दी गई है शुरू की, किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर, केजी लिखा है तो आप इसको किलोमीटर लिखेंगे, और अंतिम वेग क्या दिए गए, 18 किलोमीटर पर आवर। समय अंतराल कितना दिए गए, 4 सेकंड। वेग में परिवर्तन क्या होता है हमारे पास, v माइनस यू, तो 90 में से 18 घटा देंगे। ठीक है ना, और 5/18 से गुणा कर दिया क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चलेंगे, ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं ना, तो हमने पहले वीडियो में आपको ये करवाया था कंप्लीट। आप देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। त्वरण क्या होता है, वेग v माइनस यू बटे टी, अभी बताया मैंने आपको, तो 20/4 काट के कितना गया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और संवेग में परिवर्तन क्या होता है, अभी हमने फार्मूला किया था mv माइनस mu। ठीक है ना,
तो इसमें से m इसने कॉमन लिया है तो ये आ जाएगा हमारे पास। और ये कितना है हमारे पास 1200, और v माइनस यू अभी निकाला 20 आया हमारे पास, तो कितना आ गई 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। और बल क्या होता है m गुणा a, यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण। m में हमारे पास 1200 दिया गया है, ये 5 तो कितना आ जाएगा 6000। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोड़े मिलान करने हमें। न्यूटन संवेग बल का SI मात्रक द्रव्यमान गुणा वेग द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है ना। देखिए ये क्या है हमारे पास m ए मास इंटू एक्सेलेरेशन, ये फोर्स का फार्मूला है बल का। ठीक है ना। और बल का SI मात्रक क्या है न्यूटन। ठीक है। और ये न्यूटन किसके बराबर होता है ये आपके लिए छोड़ देते हैं हम, बाकी आपने खुद करने, वैसे इसके उत्तर हमने दिए गए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सत्य असत्य। बल एक अदिश राशि है किसी पिंड का द्रव्यमान, तो ये आपने सत्य असत्य छाड़ने, ये आप खुद करेंगे, हमने आपके लिए पूरा लेसन कर दिया है और इसके आंसर भी देंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक न्यूटन बल से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में मोस्ट आता है। एक न्यूटन बल, बल की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने पर उस वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर सके, एक न्यूटन बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपके पास एल्यूमिनियम, स्टील, लकड़ी के बने समान आकृति के तथा समान आयतन के 3 ठोस हैं, इनमें से किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। स्टील के बने ठोस का, क्योंकि स्टील का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसका जड़त्व मान भी ज़्यादा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सर्वसम गोलियों में से एक हल्की राइफल द्वारा दूसरी को किसी भारी राइफल द्वारा समान बल से दागा जाता है, कौन सी राइफल कंधे पर अधिक आघात करेगी। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा करेगी ना, तो जिसकी छोटी गोली वो ज़्यादा असर करेगी। ठीक है ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे हम जल की आपूर्ति देखते हैं घास के मैदान में, जल का छिड़काव करने वाला यंत्र होता है ना, घूर्णन वाला, आपके स्कूल कॉलेज में भी होगा, तो इस तरह से वो होता है और फुहारा जो है 3-4 साइड में इस तरह से चलता रहता है। ठीक है। तो इस कार्य का सिद्धांत क्या होगा, वही हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है ना। तो ये हमारे पास नोजल से जल बाहर आ जाता है और उतना ही विपरीत बल नोजल पर लगता है, जिससे नोजल घूर्णन करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, घर्षण बल क्या होता है, हमने डिटेल में बताया। अब इसकी हानियाँ देखिए। घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, सबसे मेन पॉइंट ये है, जिससे मशीनों के जो कल पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इनके टूट फूट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन यही है, घिसते रहते हैं मशीन के पुर्जे और जल्दी बदलने पड़ते हैं। मशीन की दक्षता भी कम हो जाती है क्योंकि उसके पुर्जे घस जाते हैं। लाभ देखिए, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसी पर दिया सलाई, जो हमारी माचिस होती है वो जलाते हैं, दिया सलाई जलाते हैं, लाइटर जलाते हैं। घर्षण के कारण रेलगाड़ी और अन्य वाहन चल पाते हैं। वाहनों को ब्रेक लगाकर घर्षण के द्वारा रोका जा सकता है। घर्षण के कारण हम पृथ्वी पर आसानी से चल पाते हैं। आपके टीचर है जो वो बोर्ड पर लिख सकते हैं और काफ़ी मतलब जो भी हमारी पकड़ होती है वो सारी घर्षण के कारण ही कामयाब हो पाती है। इसको कम करने के उपाय, नंबर 1 तो स्नेक का उपयोग करेंगे। घर्षण कम करने के लिए स्नेक का मतलब कोई भी चिकना पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल का उपयोग किया जा सकता है और पॉलिश भी की जा सकती है। उससे जो है उसका पृष्ठ चिकना हो जाएगा और घर्षण बल कम हो जाएगा। और गाड़ियों में तो हम यूज़ करते हैं बाल बेरिंग का यूज़ करते हैं, उससे घर्षण बल कम हो जाता है और आसानी से वो आराम से चल सकते हैं। धारा रेखीय आकृति मतलब नुकीली, आगे से नुकीली, जैसे तीर का होता है, हमारे हवाई जहाज होते हैं, तो इस तरह से जैसे नाव, जलयान, वायुयान, कारों की आकृति जो है कैसी होती है, जैसे मछली होती है ना, इस तरह से होती है। तो उससे क्या होगा, घर्षण बल कम होगा। घर्षण के हानिकारक प्रभाव भी हैं हमारे पास और लाभ भी हैं, तो इस कथन की विवेचना कर लिया, मतलब घर्षण एक आवश्यक बुराई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है, नोट कर लीजिए। घर्षण हानिकारक है, वही हम इसकी हानियाँ लिखेंगे। ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये हानियाँ लिख देंगे इसमें, ये वाला पॉइंट इसमें नोट कर देंगे। ठीक है, और दूसरा इसके लाभ लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
घर्षण के लाभ और हानि लिख देंगे तो इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, घर्षण हानिकारक होते भी लाभदायक भी है, मतलब ये पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे। हानिकारक है तो हानिकारक पॉइंट लिख दो, लाभदायक है तो लाभदायक लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन वैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम थोड़ा सी आपको डेफिनेशन बताते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, फोर्स यानी कि बल, फोर्स यानी कि बल क्या ये धक्का या खिंचाव है? बल क्या है? धक्का या खिंचाव है। और न्यूटन का सेकंड लॉ भी यूज होता है इसमें। और फार्मूला हमने किया है मास यानी कि द्रव्यमान गुणा में त्वरण, F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए हमने यूज़ किया है, m गुणा a। और मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? अमाउंट ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट हैज़, एक ऑब्जेक्ट के पास, बॉडी के पास जो मोशन होता है वो उसका मोमेंटम होता है। क्योंकि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि जो उसका मास और वेलोसिटी का गुणनफल है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का माप। और स्पीड को हम लेते हैं डिस्टेंस और टाइम से। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी कहते हैं स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन। और वेलोसिटी का फार्मूला भी वही हमारे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम। इसकी डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पीड अप, जब कोई ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बढ़नी शुरू हो जाती है तो वो एक्सेलरेशन में आ जाती है। और कई बार कम होगी तो भी, अगर बढ़ेगी तो हम पॉजिटिव लेंगे और घटेगी तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बटे टाइम, यानी कि अभी वही हमारे पास v माइनस यू बटे टी वाला फार्मूला था। तो ये था हमारा आज का लास्ट वीडियो इस लेसन का। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।